नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास और इतिहास को बहुत ही अच्छे से देखा था, जिसके तहत मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। उसी टॉपिक का मैं आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया हूं। उसके बाद उसी टॉपिक का मैं आपको टेस्ट भी दे दिया हूं और इसी टेस्ट का मैं वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। ठीक है, उसके बाद इसी वीडियो सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दूंगा बोला था, उसको भी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। मतलब जो पिछला टॉपिक अपन पढ़े थे, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, विकास एवं इतिहास का पूरा कंप्लीट चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आज से हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज से हम व्याकरण की शुरुआत करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं और व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद है वो क्या है। देखिए दोस्तों, व्याकरण का जो शाब्दिक विच्छेद है वो है वी धन आ धन करण। ठीक है, मतलब व्याकरण जो शब्द है वो वी धन आ धन करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। ठीक है, भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी भी बात को भली भांति समझना व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्याकरण हमें तीन बातों का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें तीन बातों का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है और व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। मतलब व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इन तीन बातों का ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रंथ को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इन तीन बातों का ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रंथ को हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार से व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? व्याकरण की परिभाषा होगी कि व्याकरण वह ग्रंथ है। ठीक है, मैं व्याकरण को ग्रंथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि महर्षि पाणिनि महोदय, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा था, उन्होंने व्याकरण को एक ग्रंथ माना है। ठीक है, और महर्षि पाणिनि महोदय कहते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इन तीन बातों का ज्ञान प्रदान करने वाले ग्रंथ को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, यह है व्याकरण की परिभाषा। अब हम देखते हैं व्याकरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, व्याकरण के तीन क्षेत्र होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, व्याकरण के तीन क्षेत्र होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। मतलब हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को इन्हीं तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, और व्याकरण के तीन अंग कौन कौन से होते हैं? दोस्तों, व्याकरण के तीन अंग होते हैं और वो तीन अंग कौन कौन से हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। यहां से क्वेश्चन भी आया है, राजस्थान के एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्लास से वर्ण विचार की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, अगले क्लास से हम वर्ण विचार की शुरुआत करने वाले हैं और ये हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, उसके बाद हम शब्द विचार को देखेंगे, वाक्य विचार को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी जो संपरीक्षक का एग्जाम होने वाला है उसमें 100 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक है, संपरीक्षक अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100 नंबर का हिंदी आएगा। इन्हीं 100 नंबर के हिंदी में से वर्ण विचार टॉपिक में से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाए, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, वर्ण विचार से। और आप चाहे संधि पढ़ लो, चाहे वर्तनी पढ़ लो, चाहे हिंदी व्याकरण के दूसरे हिस्से को भी आप पढ़ लो, जब तक आप वर्ण विचार के टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे ना, तो आप संधि या वर्तनी या बाकी जो दूसरी चीजें भी ना
पढ़ने में आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है वर्ण विचार, ये हिंदी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास से हम वर्ण विचार की शुरुआत करने वाले हैं। आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।